हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक फिर से वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों और अपने भाइयों को हमारा वीडियो शेयर करें। ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वह चीज़ असंभव नहीं हो सकती। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता द्वारा किया गया कार्य पूर्ण मन से नहीं किया गया है। संसार में हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त हो सकती है, केवल आप लगन और मेहनत से वह कार्य करें। एक तीली से, एक पेड़ से हजारों तीलियों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन विवेकहीनता के कारण एक तीली से हजारों, लाखों, करोड़ों पेड़ों का विनाश भी किया जा सकता है। विज्ञान हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमारे कार्यों, हमारे विवेक के द्वारा विज्ञान हमारे लिए सबसे बढ़कर भयंकर अभिशाप भी बन जाता है। कार्य करने की केवल लगन हो, कोई भी कार्य अछूता नहीं है। इस संसार में कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, केवल कर्मों के द्वारा हम महान हो सकते हैं। 1000 व्यक्तियों को हम एक साथ मार नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जवान के द्वारा 1000 व्यक्तियों को प्रणाम कर सकते हैं। संसार में अगर सबसे बढ़कर चीज़ है तो वह हमारा आचरण है। आचरण के द्वारा हम किसी के प्रिय बन सकते हैं और आचरण के द्वारा ही हम किसी की नज़रों से भी गिर सकते हैं। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है और संसार में अपना नाम कमाना है तो आप सूरज की तरह जलना भी सीखो। कोई भी मुकाम, कोई भी स्थान हासिल करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए परिश्रम से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, जिस व्यक्ति की जितनी बुराई होती है, अगर आपकी बुराई अधिक से अधिक होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि अब आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सीखता है वह जिंदा है और जिसने सीखना छोड़ दिया वह मुर्दा है। मुर्दा से कभी भी कोई उपेक्षाएं, आशाएं नहीं की जा सकती हैं। मैं जो करूँगा, आप अपने सिद्धांत पर बल दीजिए, फल पर नहीं। आप जो भी कार्य करें पूर्ण लगन, मेहनत और परिश्रम के द्वारा करें। आप ये ना सोचें कि इस काम में हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। ये तो सोचने का काम ईश्वर का है। जब हम मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हम मेहनत से करेंगे उसमें हमें सफलता ना मिले। किसी भी कार्य को करने के लिए ठीक समय, ठीक लोगों की संगत और ठीक लोगों के विचारों पर चलना चाहिए। कोई भी काम हम जब किसी काम का श्री गणेश करें, सबसे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि यह कार्य हमारे लिए उचित है या अनुचित है, क्योंकि समय निकलने के बाद दोबारा वापस नहीं मिलता है। जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाती है वह दोबारा नहीं आती है, तीर से कमान निकल जाता है वह फिर से वापस नहीं आता। उसी प्रकार हमारे शब्द हमारे ज़बान से जब निकल जाते हैं तो फिर वह वापस नहीं आता है। अब हमें पछताने में और फिर पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होती है। इसलिए किसी से भी हम बोलें तो इस प्रकार बोलें कि वह शब्द उसके लिए अमृत बन जाए। क्या इस ज़बान के द्वारा किसी से आप भी कह सकते हैं, किसी को से तू भी कह सकते हैं। तो क्या है, हम किसी से आप कहेंगे तो वह व्यक्ति भी हमसे आप ही कहेगा। तो इसलिए हम ऐसे शब्द बोलें जिससे कि वह व्यक्ति
यह संसार या समाज भी हमारा नाम लेकर वह व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है। घमंड नहीं, घमंडी व्यक्ति कुछ ही दिन रहता है, लेकिन जो घमंड नहीं करता है वो बहुत दिन रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि एक फलदार पेड़ को हम पत्थर मारते हैं, लेकिन वह बदले में हमें फल देता है। नदी रात दिन बिना विश्राम के बहती हैं, लेकिन स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं। ये जो भी प्रकार की चीज़ें हैं, सूरज है सारे संसार को अपनी रोशनी देता है, गरीब को भी देता है, अमीर को भी देता है, वह भेदभाव नहीं करता है। ये प्राकृतिक चीज़ें, हवा है और गरीब के भी घर में चलती है, बड़े आदमी के घर में चलती हैं। हम सांस भी लेते हैं, गरीब भी सांस लेता है, बड़ा आदमी भी सांस लेता है। प्राकृतिक चीज़ें कोई भेदभाव नहीं करती। अगर भेदभाव करता है तो केवल इंसान करता है।